नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं इस ग्रुप में। और आज हम लोग चैप्टर 7 और श्लोक नंबर 8 से आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तर्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। आइए अब आगे बढ़ते हैं 7वें अध्याय के। 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। नॉलेज, ज्ञान, और विज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज। तो कृष्ण भगवान यहाँ जो बताने जा रहे हैं, ज्ञान देने जा रहे हैं, वो डेमॉन्स्ट्रेट भी करते चलेंगे कि जो तुम सुन रहे हो वो वैसा ही है। तो पहले कुछ श्लोकों में कृष्ण भगवान ने, अभी पिछले हमने हफ्ते किया था, जीव का अस्तित्व क्या होता है, इसके बाद इसके कुछ श्लोक थे। जीव का अर्थ है जीव, जीवभूत, हम और आप। तो उन्होंने बताया था कि देखो, प्रकृति जो है मेरी एक लोअर नेचर, वो है, उसमें 8 तत्व हैं, पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। ये तो हुए लोअर। उसके बाद बताया था कि इसके एक और मेरी परा प्रकृति है, जो कि जीव भूत, जिसका नाम उन्होंने दिया था। तो देखिए, 8 तो वो हो गए और 9। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि जो नवा तत्व है, हम इसको सोचते हैं कि कहीं है ये, लेकिन ये कहीं है नहीं। ये हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो वजूद है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो जीवात्मा है, वो जीव भूत है। तो प्रॉब्लम इसलिए होती है हमको इसको समझने में। उसको मुझे एक वो बहुत पुरानी कहानी याद आ जाती है, आपने भी सुनी होगी, कि 9 आदमी निकले कहीं किसी दूसरे देश में जाने के लिए। तो उन्होंने अपने को काउंट किया कि देखो हम ऐसे कोई खो ना जाए। तो तीसरे आदमी को बुला के उन्होंने कहा, तो उसने उनको दिखाया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब उसके बाद जब वो चले तो एक रिवर क्रॉस करनी पड़ी। तो रिवर क्रॉस करने के बाद उन्होंने सोचा, देखो कहीं कोई डूब तो नहीं गया। तो उसमें से एक आदमी ने गिनना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 उसने गिन लिए। वो बोला एक तो खो गया है कोई हमारा। तो फिर दूसरे आदमी ने गिनना चालू किया, उसने भी वैसे ही किया कि 8 ही उसको गिन मिले, नवा नहीं गिन मिला उसको। तो फिर बड़े बेचारे परेशान हो गए। तो कोई उधर से पास पार उस पास हो रहा था एक कोई और तीसरा, एक और व्यक्ति, उसने उनकी परेशानी देखी। तो उसने उनको बताई अपनी प्रॉब्लम कि हम 9 निकले थे, हम 8 ही बचे हैं, एक खो गया, हम कैसे देखें। तो फिर उसने उनको सबको खड़ा करके फिर उसने गिनाना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो नवा जो है जीव भूत, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं गीता की, तो हम समझते हैं कि कोई और चीज के बारे में बता रहे हैं। वो और का नहीं बात बता रहे हैं, वो हमारे बारे में बता रहे हैं। जो आपका एग्जिस्टेंस है, आपके एग्जिस्टेंस में ये मटेरियल बॉडी है जो पंचमहाभूत है, प्लस मन, बुद्धि और अहंकार, 3 ही हुआ 8। और इन सबको जो धारण किए हुए है, इन सब के कारण जगत दिख रहा है। मन
और अंतःकरण, इसको मन बुद्धि और अहंकार को हम अंतःकरण कहते हैं। इन तीनों को एक मिला के इसका शब्द कर दिया अंतःकरण, मीन इनर इंस्ट्रूमेंट, इनर ऑपरेटस। तो अंतःकरण में, अंतःकरण में जगत रिफ्लेक्ट होता है। अब आप इसको देख लीजिए कि जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं तो आपका अंतःकरण इनएक्टिव हो जाता है। और जब अंतःकरण डीप स्लीप में इनएक्टिव हो जाता है, तभी संसार भी दिखना बंद हो जाता है। तब आपको उस समय ना तो ये होश रहता है कि मैं हूं, और ना ये उस समय ज्ञान होता है कि जगत है। अब जब आप जगते हैं उस डीप स्लीप सुषुप्ति के बाद, तो पहला भाव उदय होता है कि मैं हूं। अच्छा, मैं हूं के बाद एक स्प्लिट सेकंड के बाद ये भाव उदय होता है कि मेरी बॉडी है, हालांकि वो पता नहीं चलता है। और जब दोनों उदय हो जाते हैं उसके बाद ये होता है कि देखो सारी चीजें हैं मेरी, बेड भी मेरा है, कमरा भी मेरा है, और सब कुछ है ये। लेकिन उससे पहले आपका ये भाव उदय होगा कि मैं हूं। तो इसी तरीके से जगत, जागृत में आपका ये अंतःकरण एक्टिव है, तो उसमें जगत रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके भीतर। अच्छा, तो ये हो गया था। फिर उसके बाद बताया था कि इसको, अंतःकरण को, उसके पीछे है क्या। तो उसमें कृष्ण बताया था, अहम सर्व मत्ता परतरम किंचित नान्यतस धनंजया। ये जो इसको प्रकाश दे रहा है, ये जो इसको एक्टिवेट कर रहा है, वो मैं हूं। मैं का मतलब, इन्होंने परम चेतना को समझ लीजिए, उसने व्यक्ति के फॉर्म में कृष्ण भगवान उस परम चेतना व्यक्त के रूप में होकर बता रहे हैं कि मैं, ये जो परम चेतना है वो सबको कर रही है। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, मत्ता परतरम किंचित नान्यत अस्त धनंजया। मैं इसके, मैं सब में हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। बताया था, सर्वम वही इदम सर्व। प्रोक्तम, सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। हम्म। जैसे माला के दाने जो प्रयोग होते हैं, वो सब एक धागे से जुड़े होते हैं। अच्छा, ये जो माला कृष्ण भगवान बता रहे हैं वो वैसी माला नहीं है कि जिसमें अलग से दाने हो। वो माला है जो सूत है, सूत्र मतलब सूत, सूत की जो माला है वो उसी के बने। जैसे ये देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बना दी, दिख रही है ये जो हम्म। दाने बने हैं ना। हम्म। अच्छा, ये दाने जो हैं वो अलग से नहीं है, उसी में गांठ लगी है। तो ये जो गांठें हैं लग गई, तो इनका अपना अलग एग्जिस्टेंस हो गया। अब ये है, पहले नहीं था। तो जो चीज हम कहते हैं है, इसका मतलब एग्जिस्ट करती है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो इन दानों की एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये इन दानों की एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं है। ये एक्चुअली धागा ही है जिसको कि हमने गांठ कह दिया है। अच्छा, तो अब ये जो हमारे, जो इसका मूल है, जो सब बेस है, इसको हम कहते हैं सत। द धागा इज सत, ओके। और ये जो गांठें हैं, ये है असत। असत का मतलब झूठ, सत और असत का मतलब सच और झूठ नहीं होता है। सत और असत का मतलब होता है, सत है जो कि हमेशा रहने वाला है, और असत वो है जिसकी शेप है, जिसकी आइडेंटिटी है, लेकिन वो आइडेंटिटी खत्म हो सकती है। तो आगे चल के देखेंगे, एक नवे अध्याय में बताया, कृष्ण भगवान आता है, सत असत चाहम पांडवा। मतलब कि मैं सत भी हूँ और मैं असत भी हूँ। लोग कहते हैं ये कैसे है कि सत और असत का, जो लोग समझते हैं कि सच और झूठ, नहीं, सच और झूठ नहीं है। काज एंड इफेक्ट, आई एम बोथ। तो सत और असत ये है, ये जो धागा है ये सत है, क्योंकि ये गांठ भी वही है। तो ये यहाँ तक तो समझा दिया था कि मतलब जीव आत्मा का एक अलग एग्जिस्टेंस अपीयर हो रहा है। अपीयरेंस है एक नॉन, और अपीयरेंस बनती है और खत्म हो जाती है। जीव जीव लोग, मतलब जीव अपीयर होते हैं, लोग मरते हैं, लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय
प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। I am the taste in water, O son of Kunti, and the radiance of the sun and the moon. I am the sacred syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and the ability in human. अब यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान, अब अगर आप टेस्ट ऑफ वाटर ना, अगर आप कृष्ण भगवान को जैसी पिक्चर में है वही अगर कृष्ण भगवान की आपके और मस्तिष्क ये कौन सा अभी पढ़ा है आपने? 10वां क्या रहा? एट 8, 8? एट श्लोक ऑफ 7th chapter. हाँ 8, तो सॉरी, सॉरी इंटरप्टिंग यू, गो अहेड प्लीज। ये 8 ही तो चालू करना है ना दीपक जी, या हाँ जी, आगे है? या ये हाँ नहीं, इसी से। या हाँ। तो अब इसको देखिए, कृष्ण भगवान को आपको निराकार रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट ऑफ द वाटर, हाउ कृष्ण भगवान कैन बी द टेस्ट इन द वाटर? या अच्छा, तो टेस्ट ऑफ द वाटर कहने का निराकार, क्योंकि जो हमारी जीभ को टेस्ट मिलता है, जब तक चेतना नहीं होगी तब तक जीभ को टेस्ट नहीं मिल सकता। अच्छा देखिए, यहाँ पे इंद्रियां जो है हमारी, तो उसमें जो वाटर है वो हमारे सेंस ऑफ टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे 5 तत्व है ना हमारी बॉडी में, तो उस उन 5 तत्व में एक वाटर है, तो वो वाटर है वो हमारे भी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, और जो साइट साइट है वो है अग्नि, जो है वो साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें कह रहे हैं एंड द रेडियंस ऑफ द सन एंड द मून। आई एम द sacred syllable ओम इन द वैदिक mantras, and I am the sound in ether and the ability in human. Ability in human means कि जो भी हमें करने की सामर्थ है वो उस परम तत्व, परम चेतना या कृष्ण भगवान का निराकार रूप उसके कारण है। तो इसको हम दीपक जी इसका याद रखते हैं जब भी पानी पीते। आपने बताया था ना कि whenever we drink the water you remember this yeah, श्लोक। that's why I drink water quite often as well. या हाँ, तो डिहाइड्रेट भी नहीं होंगे, ये अच्छी बात Yeah, and it reminds me of Krishna. है। अच्छा, नवा करते हैं। पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। I am the pure fragrance of the earth and the brilliance in fire. I am the life force in all beings and the penance of the ascetics. तो ये वो आ गया है कि जो पृथ्वी तत्व जो है वो हमारी सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें भी कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जो एबिलिटी है वो हमारी नोज की, वो चेतन तत्व के कारण है। वो कह रहे हैं आई एम द प्योर फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ एंड द ब्रिलियंस इन फायर। आई एम द लाइफ फोर्स इन ऑल लिविंग बीइंग। ये ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे राज जी ने बताया था कि बिजली बल्बों में जाके प्रकाश देती है, लेकिन प्रकाश बल्ब का नहीं है, वो प्रकाश का कारण है इलेक्ट्रिसिटी। इसी यही बता रहे हैं कृष्ण भगवान, आई एम द लाइफ फोर्स इन ऑल बीइंग एंड द पेनांस ऑफ द एस्केटिक्स। तो इसमें कृष्ण भगवान जो है एक्चुअली सब जो कार्य हो रहा है वो उन्हीं के कारण हो रहा है, जो परम चेतना है। अगर चेतना नहीं है तो कुछ नहीं।
हाँ हाँ जी, जितेंद्र जी प्लीज बता दीजिए कौन सा लेसन चला है? सेवंथ? हाँ जी, कौन सा? सेवंथ सेवन, चला? चैप्टर 7 हाँ और जी। श्लोक नंबर अभी 9 पे आ गए हैं। हाँ, अब 9 का हमने कर लिया, अब 10वां का करने जा रहे हैं। या हाँ 10वां हाँ, करेंगे। ये तो मिल गया जी, थैंक यू। हाँ, तो जब हम एंड करते हैं ना, क्या कहते हैं, अपना सेशन, तो उसके बाद हम बता देते हैं कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा अगले सप्ताह होगा। या कोई या तो इसमें भगवान कृष्ण ने हम्म, ओपनली कहीं पे शायद बताया होगा कि मैं निराकार भी मैं हूँ और साकार भी मैं हूँ, बट इनडायरेक्टली तो बहुत जगह ऐसे इंडिकेशन मिल रही कि भी मैं ही निराकार हूँ और मैं ही साकार हूँ। हाँ हाँ वो अपने रूप इनडायरेक्टली बहुत चेंज मिल रही करते है। रहते थे ना। या वो अपने रूप चेंज करते थे, इसलिए लोगों को सब वो क्या बहला रहे हैं कि देखो मैं इस तरह का हूँ, मैं ये वो नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं वो बता नहीं सकता, लाइक ऐसे जैसे ना, क्योंकि ही इज ए ग्रेट पर्सन, ग्रेट देखिए, मैन। मेरा साकार रूप तो उनका 5,000 साल पहले द्वापर युग में हुआ था। या वो वो चला गया, वो रूप चला गया। लेकिन जो निराकार रूप है वो आपके, हम सबके भीतर अब भी है, हमेशा है। हाँ जी हाँ हमेशा से विद्यमान है। जी। हाँ। अच्छा, जब वो साकार रूप में होते हैं तब उनकी सारी क्रियाएं जैसी होती हैं, वो सोते हैं, वो जगते हैं हमारी तरह, आ, जन्म लेते हैं, वो क्या कहते हैं, जन्म लेने के बाद फिर अपना शरीर भी छोड़ते हैं। सही। अच्छा, 10वां करते हैं। हाँ जी। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अभी जो कुछ श्लोक हैं, अब इनको आप इस तरीके से देखिए, क्योंकि कृष्ण भगवान बता रहे हैं हर एक चीज, ये मैं हूं। तो बीजं ओके, सॉरी। ओ अर्जुन, नो दैट आई एम द इटर्नल सीड ऑफ ऑल बीइंग। ये हम समझ चुके हैं कि जो सारा सोर्स है वो एक परम तत्व ये है सबका। आई एम द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट। तो वही परम चेतना ही इंटेलेक्ट है इंटेलिजेंट का। देखिए, इंटेलिजेंट तो बहुत से हैं हमारे भी, मतलब जैसे आइंस्टीन बहुत इंटेलिजेंट था, बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, लेकिन वो उनकी इंटेलिजेंट उनकी नहीं है, क्योंकि हो हम्म। सकता है कभी उनका दिमाग खराब हो जाए। हम्म। जैसे बहुत से पावरफुल लोग थे, उनकी बहुत इंटेलेक्ट था, हम अपने जीवन में देख सकते हैं, जैसे हमारे क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हम्म। बहुत इंटेलिजेंट थे। बस, लेकिन जब उनको वो हो गया, जब उनकी क्या कहते हैं डेमेंशिया, तो वो किसी पागल से कम नहीं थे, मतलब उनको कोई देख नहीं सकता था। ऐसे ही जो रोनाल्ड रेगन था, वो अपने टाइम को बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट था, उसने यूएसएसआर को डिसमेंटल कर दिया था, लेकिन वो उसको भी डेमेंशिया हो गया था। तो उसके बाद फिर लोग, उसकी हालत दिखाई नहीं जाती थी लोगों को कि ये इतनी बुरी हो गई थी। तो तो बुद्धि उसकी नहीं थी, ये बुद्धि कृष्णा की थी। यही तो कृष्ण कह रहे हैं, आई एम द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट एंड हम्म। द स्प्लेंडर ऑफ द ग्लोरियस। सो ग्लोरी, बहुत से ग्लोरियस एम्पायर थे, ग्लोरी लोगों को थी एट वन टाइम, लेकिन चली गई। अगर उनकी होती तो वो रोक सकते थे। हम्म। अच्छा, तो ये सब इसी तरीके, इसी भवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु
कामोऽस्मि भरतर्षभ। O best of the Bharatas, in strong person I am their strength, devoid of desire and passion. I am sexual activity not conflicting with the virtue or spiritual, spiritual injunction. Scriptural injunctions. Scriptural injunction. तो वही है सब, जैसा पिछला श्लोक था उसी तरह से है कि आई एम द स्ट्रेंथ, आई एम द स्ट्रेंथ डिवाइड ऑफ डिजायर। तो अब क्योंकि डिजायर है नहीं परम तत्व में, एंड पैशन आई एम, अच्छा उसमें धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो असमर्थसा, द sexual drive is also, which is not against the scripture, within the married life। तो ये भी है, कृष्ण भगवान कहते हैं दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ मी, और वो तो कह रहे हैं आई एम, हम्म नॉट बिकॉज या उसी उसी से तो सृष्टि का वो हाँ चल, सर्कल चलता है। या तो वो तो होना ही पड़ेगा उनको। हाँ अगर वो नहीं होंगे तो फिर सृष्टि आगे से आगे कैसे बढ़ेगी? यू नो, देयर या विल बी स्टॉप। लेकिन उन्होंने एक वो लगा दिया कि धर्म अविरुद्ध हो, जो धर्म के हाँ, विरुद्ध बने, या धर्म अवरुद्ध होगा तो देन ही देन सेज ओके, प्रॉब्लम। दैट्स नॉट मी, शैतान का काम, मैं अभी उसको ठीक भी करूंगा। अच्छा, अब ये 12वें श्लोक से थोड़ा चेंज हो रही है डायरेक्शन। अब तक तो हम्म सब बता दिया कृष्ण भगवान ने कि मैं हूँ और जीव क्या है। अब इसके बाद आ गए 12वें श्लोक से वी आर कमिंग टू गुणाज, जो जो जीव है, जीव भूत, वो जीव भूत इल्यूजन उसको कैसे आया, मतलब वो अपने को पहचान क्यों नहीं पा रहा है, उसका कारण क्या है, तो अगले श्लोकों में ये बताया है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। The three modes of material existence, सत, रज एंड तम, यहाँ पे इन्होंने गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस कर रखा है, लेकिन इनको बजाय इसको गुडनेस और बैडनेस या पैशन और इग्नोरेंस के बजाय हम इसको जैसा कहा है वैसा ही रखते हैं। सत, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक आर मैनिफेस्टेड बाय माई एनर्जी, दे आर इन मी बट आई एम बियॉन्ड देम। तो ये जरा थोड़ा सा ट्रांसलेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो इसको हम पढ़ते हैं, इसमें मत त्वहं एवित दान में, तेषु। मतलब मैंने इनको इनिशिएट किया है लेकिन मैं नहीं हूँ। देखिए इसमें हम्म जरा ये लिखते हैं जो भी सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं ना, क्योंकि जब हमारे में सतोगुण होता है तब हमको प्रसन्नता होती है, लाइटनेस होती है, एंड वी टेंड टू डू गुड थिंग। और जब राजसिक मोड होता है तब हमें ग्रीड, पैशन और क्रिया शक्ति का उदय होता है। तो ये बताते हैं ये जो भी सत्गुण, रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाला हुआ है वे सब मेरी शक्ति के द्वारा अ, अभिव्यक्त होते हैं। एक दृष्टि से मैं सब कुछ हूँ, फिर भी माया के गुणों के अधीन न होने के कारण मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। हम्म तो
ये जो है देखिए इस तरह से है। अ, ये तीन गुण जो है ओहो। बिगिनिंग में, सृष्टि से पहले, ये तीनों के तीनों साम्यावस्था में है, पूरी तरह बैलेंस्ड स्टेट में है, मतलब कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं है उस समय। ना तो किसी सत्वगुण का प्रभाव है, ना तमोगुण का प्रभाव है, और ना रजोगुण का प्रभाव है, क्योंकि एक दूसरे से कंप्लीटली बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कोई तीन तीन तरफ रस्सी खींची हो ना, दो दो आदमी दो तरफ खींचे, एक तीसरी तरफ खींचे, तो वो जो पॉइंट है वो मूव नहीं होता है, अपनी जगह रहता है। तो इसी तरीके से वो तीन गुण हैं, वो श्रेष्ठ के शुरू में बिल्कुल बैलेंस्ड है। अच्छा, अब उनका बैलेंस जो है, जब प्रकृति में, वो उसको मूल प्रकृति कहते हैं, तो उसमें जब एक चेतन, जब ब्रह्म ने दृष्टि डाली, जो परम चेतना ने उस पर दृष्टि डाली, तो उनका बैलेंस बिगड़ने लगा, और फिर तीनों जो गुण थे उनमें मोशन चालू हुई। और उस समय ये वो जो प्रकृति जो है वो पूरी तरह अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट स्टेट में आई। तब कहने का मतलब ये है कि मेरे कारण इनमें ये इनका उदय हुआ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, मैं इनसे अलग जैसे पहले था। जैसे कोई डोमिनो हो, उसमें कोई अपने सब ठीक से बैठे हैं, लेकिन कोई एक गिरा दे ना, फिर उसके बाद गिरते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रकृति के जो तीन गुण साम्य अवस्था में थे बिगिनिंग में, उनको उनकी मैनिफेस्ट हुई, क्योंकि उसमें चेतन तत्व का, जो कि कृष्ण अपने को बता रहे हैं, वो उसके कारण। तो ये है, द थ्री स्टेट्स ऑफ material existence, goodness, passion and ignorance, are manifested by my energy, manifested by my energy, उससे पहले मैनिफेस्ट नहीं थे। अच्छा, दे आर इन मी बट आई एम बियॉन्ड देम। अब यहाँ पे दे आर इन मी कर दिया, ये एक्चुअली मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। खैर, अच्छा, तो उस परम तत्व में तो ये तीनों गुण उसको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, परम चेतना को, कृष्णा को ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार और पंचभूतों से जो जीव हुआ है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इन गुणों का ही कारण है, गुणों का ही कारण है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। Deluded by three modes of Maya, वही material nature, people in this world are unable to know me, the imperishable and eternal। तो देखिए, हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हमको कभी आभास नहीं होता है उस परम तत्व का, उस परम चेतना का। हमको सिर्फ अपनी चेतना का आभास है कि मेरे भीतर चेतना है और मैं ये संसार को देख रहा हूं, और उधर नजर नहीं जाती है, वो ध्यान में नहीं आता है कि मेरा मूल क्या है, ये किसके आधार पर टिका हुआ है, मेरा मेरा जो रियल स्वरूप है वो क्या है। इसलिए है क्योंकि हमारा जो मन बुद्धि, ये सब तीनों गुणों से ओत प्रेत है। वो जो तीनों गुण हैं, ये हमको 14वें अध्याय में आएगा कि वो देखने नहीं देते हैं। जो परम सत्य है, डिलूडेड बाय थ्री मोड्स ऑफ माया, पीपल इन दिस वर्ल्ड आर अनेबल टू नो मी, द इम्पेरिशेबल एंड इटर्नल। तो इम्पेरिशेबल एंड इटर्नल को हम जानते ही नहीं है, हम तो ये जानते हैं कि हम पैदा हुए थे, हम मर जाएंगे। अच्छा, जो इम जो जिससे जिसका ही रूपांतर है हमारा हमारा अस्तित्व, वो इम्पेरिशेबल है और इटर्नल है, और वही हमारा रियल स्वरूप है। लेकिन ये तीनों गुणों के कारण वो हमसे छिपा रहता है।
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। My divine energy Maya, consisting of three modes of nature, is very difficult to overcome, but those who surrender unto me cross over it easily. तो मम माया दुरत्या, जो माया, ये जो तीन गुणों की है, वो बहुत मुश्किल है इसको पार करना। तो कैसे पार किया जाए? तो इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे को, दोज हु सरेंडर unto me crosses over this easily। तो सरेंडर का मतलब क्या है? तो सरेंडर ये है, सरेंडर भी कई तरीके से किया जाता है उस माया को पार करने के लिए। उसके कृष्ण भगवान ने बताया है, ये ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, योग के द्वारा। तो अब ये जो ध्यान है, हमारा जो नाशवान अस्तित्व है, हमारा नाशवान वजूद है, हमारी जो जो हम रह रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं कि हमारा जो लिमिटेड एग्जिस्टेंस है, फ्रॉम फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये माया के कारण है। हमको अपना जो इटर्नल फॉर्म है वो नहीं दिखाई देती है। तो कम से कम थोड़ा बहुत इस संसार से ध्यान हटा के आध्यात्म की ओर तो ले चलें। कम से कम ऐसी इनको सुने तो, और इसको श्रवण के बाद उसकी ओर ध्यान जाता है, जो जिसका विनाश नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, और जिसको कृष्ण भगवान बताते हैं कि मैं वही हूँ। तो जो साधक हैं भक्ति मार्ग के, जिनका मतलब कुछ कुछ के इंटेलेक्ट, कुछ लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल, कुछ होते हैं इमोशनल, तो जिनको, जिनके हृदय में प्रेम भाव है, वो भगवान की सगुण उपासना करके ते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। और जो एनालिटिक माइंड है जिनका, वो अपने ज्ञान मार्ग के द्वारा उसको क्रॉस ओवर करते हैं। लेकिन पहले अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर संसार में ही लिप्त रहे और इसकी तरफ ध्यान यहाँ दिया। सरेंडर हाँ, यहाँ सरेंडर और शरणागति का डिटेल्स में गीता प्रेस में दिया कि अच्छा। डेफिनेशन जो सरेंडर की या शरणागति की है, हाँ, उसमें ये है, जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय और परम प्राप्य मानते हैं, तथा सब कुछ भगवान का या भगवान के ही लिए है, ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, ग्रह, कीर्ति आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सब को भगवान की ही पूजा की सामग्री बनाकर तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा के पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण प्रयाण होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाए रखते हैं, वह ही पुरुष निरंतर भगवान का भजन करने वाले समझे जाते हैं। इसी का नाम शरणागति है। हाँ, बहुत ठीक तो है। ये तो वैसे, उन्होंने डिटेल्स दिया। ये जय दयाल गोविंद का किया मेरे पास गीता प्रेस, जिनको हाँ के भगवान के दर्शन हो गए थे, जय दयाल गोविंद हाँ, का। हाँ, दिस इज वन, तो ये एक या तरीका गोविंद है। का फाउंडर ऑफ गीता प्रेस जो। क्या, ये एक तरीका है करने का। इसके अलावा भी बहुत से कृष्ण भगवान ने बताए हैं, जो जिसका जो जिसकी जैसी नेचर है, हर एक की एक जैसी नेचर नहीं होती। कुछ लोगों को जब तक उनकी बुद्धि में ना बैठ जाए, जब तक वो एनालाइज ना कर लें, जब तक उनके सेंस ऑफ लॉजिक नहीं, जब तक उनका सेटिस्फाई होता है, तब तक उनको ये सब ढकोसला लगता है।
अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनका हृदय बड़ा सेंसिटिव होता है, तो उनके लिए ये सब मार्ग अच्छा है। लेकिन जैसा अभी आपने जो पढ़ा ना हरीश जी, इसको करने के लिए भगवान को जानना जरूरी है। भगवान क्या है, कैसे हैं, वो हम नहीं जानते हैं। जो हम जान जैसे आप कह रहे हैं, जैसे हम सरेंडर करते हैं, तो सरेंडर जो पहले तो हम अपने माइंड में भगवान की कल्पना करेंगे कि ये है, और इसको हम सरेंडर कर रहे हैं। हाँ, ये जो है, ये जो सारा रिचुअल्स हैं, सारी की सारी क्रियाएं हैं, वो की जा सकती हैं। और शायद अगर भगवान जब देखेंगे हमको ये करते, तो शायद दया करके हमको हमारी बुद्धि में वो बैठा दे। लेकिन अगर ये सिर्फ रिचुअल करते रहे, मतलब बिना उसके कि हमको करना ही है, तो नहीं काम बनेगा। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। Four kind of people do not surrender unto me: those ignorant of knowledge, those who lazily follow their lower nature, though capable of knowing me, and those with deluded intellect, and those with a demonic nature. तो देखिए, चार लोग नहीं सरेंडर कर सकते हैं। जो सारी पिछली आपने बताई क्रियाएं, वो नहीं करेंगे। कौन चार तरीके, कौन फोर, चार प्रकार के व्यक्ति हैं? वो हैं इग्नोरेंट ऑफ नॉलेज, कभी गीता सत्संग अटेंड नहीं किया, न कभी गीता खोल के देखी, तो वो दे विल रिमेन इग्नोरेंट ऑफ द नॉलेज। तो सरेंडर का सवाल नहीं, और माया माया के ऊपर पार जाने का भी कोई सवाल नहीं। वो अपने उसी में खुश रहते हैं। अच्छा, दोज हु लेजली फॉलो देयर लोअर नेचर, और लोअर नेचर तो हमारी काम और क्रोध और ये जो है अपना सेल्फिश नेचर है, यही हमारी लोअर नेचर है। कि सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं को देखना, और जो भी मन कहे उसको पाने की कोशिश करना, ये लोअर नेचर है। एंड दोज विद डिल्यूडेड इंटेलेक्ट, और डिल्यूडेड इंटेलेक्ट ये है कि श्रद्धा विश्वास ना रखना, कि ये तो सब गलत है, ये जो शास्त्रों में लिखा है, ये तो ऐसे ही इन्होंने कह दिया है, और ना तो भक्ति है और ज्ञान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड दोज विद ए डेमोनिक नेचर, और जो जिनका तो बड़ा क्रूर स्वभाव होता है, आसुरी राक्षसों की तरह का स्वभाव होता है, वो भी नहीं कर सकते। उसमें क्या लिखा है हरीश जी, जो आपके पास है? अनम्यूट कर लीजिए हरीश जी। थोड़े तो भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से पाप करते आए हैं और इस जन्म में भी जो जानबूझकर पापों में ही प्रवृत्त है, ऐसे दुष्कृति पाप आत्मा लोग तथा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है, और भगवान के साथ जीव का और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, हाँ, इन बातों को जानना तो दूर रहा, जो जो ये भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है। ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य तथा जिनके विचार और कर्म नीच हैं, विषया आसक्ति प्रमाद तथा आलस्य की अधिकता से जो केवल विषया भोगों में जीवन नष्ट करते रहते हैं,
और उन्हीं को प्राप्त करने से उद्देश्य से निरंतर निंदर नीच कर्मों में ही लगे रहते हैं। ऐसे नराधम नीच व्यक्ति तथा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना और अश्रद्धा की अधिकता से जिनका विवेक नष्ट भ्रष्ट हो गया है, और इसलिए जो वेद शास्त्र गुरु परंपरा के सदुपदेश ईश्वर कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास ना करके मिथ्या कृतिक एवं नास्तिक विवाद में ही उलझे रहते हैं, दूसरों का अनिष्ट करते हैं, और ऐसे अज्ञानी जन और इन सब दुर्गुणों के साथ ही जो दम दर्प अभिमान कठोरता काम क्रोध लोभ मोह आदि आसुर भावों का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसे आसुरी प्रकृति के मूल लोग मुझको कभी नहीं बचते। तो हाँ those who do not meditate me, हाँ। so तो this is the कुछ लोग correct. जानना ही नहीं चाहते हैं कि पुरुष क्या है, प्रकृति, ये मटेरियल नेचर क्या है, जीव क्या है, जो हम आजकल स्टडी कर रहे हैं। और इससे कभी उनकी जो माइंड है ना, वो कभी खुलकर नहीं देता है। तो उसी में लगे रहते हैं। तो कुछ लोग जानबूझ के नहीं, जैसे हम लोग पहले मैं लिखा करता था, मतलब कुछ लोगों के लिए, जैसे एज ए मेल कोई आध्यात्मिक टॉपिक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट थी, तो सबके पास चला जाता था। उसमें तीन चार लोग ऐसे आ गए थे कि जो पता नहीं कहाँ से वो आ गए थे। तो दे थ्रेटेंड मी कि डोंट Hmm. सेंड दिस स्टूपिड थिंग्स टू मी, ओके, वी आर वेस्टिंग Yeah, माय टाइम। yeah. और तो मतलब एक अच्छी बात बताई जा रही है, ठीक है भाई, तुम नहीं है, लेकिन कम से कम कोई गलत बात तो नहीं बता रहे हैं, मतलब कोई तुम्हें बुरा कर्म करने की तो नहीं कह रहे हैं। अगर गलती से चली गई तो कह दो भाई, मेरा नाम निकाल दो मेलिंग लिस्ट से, ठीक है, निकाल देंगे। Yeah, it affected their uh, like shaking their बेस नेचर जो है हाँ ना, उसको शेकिंग कर रही थी कि अरे मैं इसमें से ना निकल जाऊं कहीं हाँ because they wanted to stay there. Yeah, हाँ। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान यहाँ पे। yeah, because this is another level. इसमें एक और भी चीज माइंड में आती है कि अब इस श्लोक से um, the, obviously when Lord Krishna speaks, he speaks for everyone, या not for one sect or some नो, part of the world, right? एक्चुअली ही इज Uh, स्पीकिंग फॉर द दोस पर्सन एज वेल। और yeah, उनके भीतर भी वो ही कृष्णा ही है। हाँ, हाँ उनके भीतर भी है और सबके लिए वो बोल रहे हैं। और बट वो बता रहे हैं कि टेक्निकलिटी बीच में क्या क्यों नहीं ऐसा होता और क्यों हो रहा है, ये मैं समझा रहा हूँ, बस होता है, हाँ होएगा, जरूर होगा, बिकॉज वो भी मेरे कारण ही हो रहा है। बट कि उनके डिल्यूजन भी उनके अंदर जो है वो मैं ही हूँ, वो भी हाँ उन्होंने बताया हुआ है कि वो भी मैं ही हूँ, पर किसी उसका भी कोई कारण है, जैसे कॉज एंड इफेक्ट दैट्स गोइंग ऑन। बट ऑल्सो इट इट डज नॉट मीन कि सिर्फ हम जो भगवत गीता पढ़ने वाले हैं वो वही सदविचार से ओतप्रोत हो जाने वाले हैं, yes, क्योंकि देर आर other people from other schools of thoughts and everything. But if they just feel this way and they behave that way, like Krishna explains here, then they are also part of the same system yeah, जो कृष्णा बता रहे हैं, वो उससे विमुख नहीं है, वो उसी में है। हालांकि वो कभी वो हिंदू नहीं उनको कहा जा सकता, या उन्होंने भगवत गीता ही नहीं पढ़ी, पर उनको इस चीज का ज्ञान है। हाँ वो तो आपने तो कईयों की किताबें पढ़ी हुई हैं ऐसी जो है ये, साउथ अमेरिका में खास करके। हाँ बिल्कुल। हम्म। क्योंकि वो कृष्णा तो चाहे साउथ अमेरिका का व्यक्ति है, चाहे नॉर्थ अमेरिका का है, सब में या एक हरि व्यापक सर्वत्र समाना। या सही बात है। चलिए। चलिए, शोभा करता। अच्छा, पिछले श्लोक में तो, सॉरी, पिछले श्लोक में बताया था कि कौन चार तरीके के कौन लोग मेरी ओर नहीं आते हैं।
हम्म। अब यहाँ बता रहे हैं चार प्रकार के कौन से व्यक्ति हैं जो मेरी तरफ आते हैं। तां भजन्ते माम् जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च ज्ञानी भरतर्षभ। ओ अमंग्स द भारत, फोर काइंड ऑफ pious people engage in my devotion. distressed, फोर काइंड क्या है? द डिस्ट्रेस्ड, the the seeker of of knowledge, the seeker of worldly possession, worldly possession. and those who are situated in knowledge. हम्म, तो पहला तो हुआ डिस्ट्रेस। मतलब डिस्ट्रेस हम लोगों की लाइफ में कभी कभी आता है बीच में। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है पासिंग अवे ऑफ द लव्ड वंस। तो वो डिस्ट्रेस्ड स्टेज होती है। तो डिस्ट्रेस्ड स्टेज में टू फाइंड सम पीस, सो फाइंड सम सोलास, व्यक्ति जो है मजबूर हो जाता है सोचने के लिए ये क्या है जगत, कैसे, ये कितनी टेम्परेरी लाइफ है, कैसे हटे। तो उस समय व्यक्ति को कोशिश करता है इसको समझने की, तो डिस्ट्रेस्ड हो गया। अच्छा, द सीकर ऑफ नॉलेज, जो जिनको ज्ञान चाहिए, जो बड़े जिज्ञासु हैं कि सब क्या है, ये संसार क्या है, ये समय क्या है, ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। अच्छा, एंड द सीकर ऑफ द वर्ल्डली पोजीशंस, तो कुछ लोग, ये ज्यादा सब लोग हैं कि भगवान की शरण में आते हैं वर्ल्डली पोजीशंस के कारण, कि मेरे धन संपत्ति बढ़ जाए, मैं पूजा करूंगा, मैं ये चढ़ाऊंगा, और ये अच्छा काम करेंगे, भगवान की 2 घंटे आरती करेंगे, या इस तरह के ना, जिससे कि मुझको वर्ल्डली पोजीशन की प्राप्त हो जाए। अच्छा, उसके बाद है दोज हु आर सिचुएटेड इन नॉलेज, और कुछ लोग वो हैं जो ऑलरेडी ज्ञान में स्थिति है। तो ये चार हुए। अब आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ जो भी भक्ति कर रहे हैं, वो इन चार में से एक होंगे। इसमें कोई कमेंट है आपने कुछ देखा? नॉलेज। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अमंग्स दीज में जो चार तरीके के बताए थे, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, आई कंसिडर देम टू बी द highest who worship me with knowledge. You see, worship me with knowledge. वर्शिप तो सभी करते हैं, लेकिन वर्शिप विद नॉलेज, विद नॉलेज का मतलब हुआ कि जो जिनको ज्ञान है कि भगवान कृष्ण का तत्व से क्या है, भगवान कृष्ण तत्व से मैं क्या हूँ, तत्व से ये प्रकृति क्या है, गुण क्या है प्रकृति के, ये पुनर्जन्म कैसे होता है, इन सब की जिनको नॉलेज है, वो जो है हु वर्शिप मी विद नॉलेज, विद आध्यात्मिक नॉलेज का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड आर स्टेड फास्ट एंड एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू मी, आई एम वेरी डियर टू देम एंड दे आर वेरी डियर टू मी। मी। या, तो ये है। अब इसमें भक्त और भगवान ने अलग कर रखा है दोनों को, कि मैं उनका प्रिय हूँ, वो मेरे प्रिय है। लेकिन यहाँ पे एक है जो एक परम तत्व, परम चेतना। अच्छा, उस परम चेतना में जीव एक उसी परम चेतना का रूपांतर मन बुद्धि और अहंकार के साथ वो है। लेकिन उसने, उसकी बुद्धि ने ये ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि सब है क्या, और उसके बाद फिर वो सरेंडर्ड है कृष्ण भगवान पे,
या उस परम चेतना पे जो कि जिस जिसके भीतर वो बैठा हुआ है। तो बहुत से लोग हैं मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन तो करते ही हैं, ध्यान योग तो करते ही हैं, लेकिन ध्यान योग के अलावा अपनी पर्सनल फीलिंग को, अपना प्रेम दिखाने के लिए, मतलब वो भगवान की मूर्ति की भी पूजा करते हैं अच्छी तरीके से। पर इसमें भी आपको द्वैत का रंग तो नजर आता ही है। हाँ हम्म। द्वैत का, हाँ द्वैत का रंग बिल्कुल नहीं रहता है वो, उसमें हाँ। तो सेपरेट किया हुआ है। लेकिन ये हाँ, द्वैत जो है ना, ये द्वैत है सुविधा के लिए। सुविधा के लिए। या हाँ। Yeah, it's for convenience of the Lord Himself, या because He has created this kind of system of तू मैं है वही, पर वो तू मैं जैसे मैं बैठा हूँ तो हाँ मैं शीशे में देख के अपने आप को तू मैं करता रहूं, बस गेम प्ले करता रहूं। हाँ राइट। हाँ तो एक तरह से मेरा मनोरंजन का साधन हो गया, मेरे सामने शीशा है पड़ा, उसमें मैं देख रहा हूँ अपने आप को। देर आर टू, बट या एक्चुअली इट्स जस्ट वन। या। तो ये डीप मेडिटेशन में जिन्होंने किया है, मतलब इज सो फीलिंग, क्योंकि यू डिसअपियर, देर इज जस्ट वन। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप आए मेडिटेशन निकल के, हम्म। तो फिर ये संसार आ गया। तो फिर हम्म। उसमें कैसे किया आपने खुश करने के लिए? चलो इस समय हम ध्यान अवस्था में नहीं हूँ, लेकिन ध्यान अवस्था के बाद भी मतलब या। आपके या। साथ हूँ। या। तो जब से हमने ये शुरू किया था भगवत गीता का, यतीन्द्र जी, तो हाँ आप तो मेरा ख्याल तब तब से ही अद्वैत का प्रतिपादन करने में लगे हुए थे, राइट? हाँ ऐसा या। है। पर you took it nice and slow with us because we were not there yet. but अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि तब से अब में मेरे में कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल सभी में। हाँ आपके में ज्यादा नजर आ रहा है, या समझ क्योंकि में। आप, हाँ आपकी Yes. ज्यादा टाइम से लगे ना। अच्छा, मैं साधारण। पहले बहुत इसमें था, द्वैत में, मतलब मैं, हम्म। मेरी बहस हो जाती थी कि आई वॉज द्वैतवादी यस। इस्कॉन के साथ, मतलब या। मैंने वो आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे थे। यस। अच्छा, लेकिन वो कहीं पे बात खटक रही थी, मतलब वो हम्म। इट डिड नॉट ऐड अप। मतलब ठीक है, सब कर लिया जैसा भी कहा, अच्छा। अब इसके बाद ये डाउट खत्म हो गया। अब कोई, या। चलिए, कुछ वर्ष लगे पर हाँ कुछ सफलता जरूर हासिल हुई है। हाँ। अच्छा, ये जो सत्य तो है वो एक रिलीजन में नहीं बांधा जा सकता है। जो हाँ भी जी। साधक है, कहीं से भी हो, या। वो वही उसको यही मिलेगा। हम्म। चाहे वो मुसलमान हो, ट्रेडिशन में आए, चाहे क्रिश्चियन से आए, ओके। हम्म। तो ये जो धर्म है ना, ये क्या कहते हैं, अब्राहमिक रिलीजन, वो बड़े कट्टर हैं, ओके। हम्म। लेकिन उस कट्टर में भी जिसने किया है वो सबसे निकल आया है। जैसे हाँ, जब जब लॉजिक का प्रयोग करेगा तो फिर तो उसको लॉजिक करेगा, मिलेगा, हाँ। यही उत्तर मिलेगा। या। तो तो उसमें इनमें इस्लाम में भी जैसे वो है इब्न अराबी, उसका हम्म। है वहादत अल वजूद। हम्म। वहादत अल वजूद का मतलब ये है कि देयर इज ओनली वन एग्जिस्टेंस, हम्म। और बिल्कुल अद्वैत की तरह उसने किया है। तो मैं, अच्छा। अच्छा, और वो क्रिश्चियनिटी में एक है मीस्टर एकहार्ट, जर्मन जर्मन मिस्टिक। उसे या। गूगल कीजिएगा तो आपके सब मिल जाएंगे। इब्न अराबी, मिस्टर एकहार्ट, उसने उसने उसका कहना है देयर इज वन ग्राउंड। वो भगवान नहीं कहता है, हम्म। जीसस कहता है ग्राउंड, ओके। ग्राउंड अच्छा। मीन्स के ऊपर सारा का सारा टिका हुआ है, वो सिर्फ एक है। अच्छा। हम्म। तो ये है सब। इसमें जो 17 श्लोका में है कि
जो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ तो वो ज्ञानी की, उस ज्ञानी ना वाइस या ज्ञानी की, इसमें बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। हाँ पंडित जो जी। ज्ञानी जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, हाँ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनका समस्त कामनाएं निशेष रूप से समाप्त हो चुकी हैं, तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं, वो ज्ञानी है। तो ज्ञानियों में सुखदेव जी थे, जिन्होंने भागवत कथा सुनाई परीक्षित हाँ को। सुखदेव जी है, सनकादिक नारद जी हैं, जिनका भागवत में काफी जिक्र है, और भीष्म जी आदि प्रसिद्ध है। तो हाँ इसमें प्रहलाद बालक भी का लिखा है, ये ज्ञानी का भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं। तो ऐसे ही ये इन्होंने एग्जाम्पल दी है, ज्ञानी ये कौन है। हम्म आपने कहा था ज्ञानी वो है जिसको पता है कि परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं और है। कुछ नहीं है ना। अच्छा, तो परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, ये भी तो है ना। जो मैं सोच रहा है वो भी नहीं है। हम्म तो ये तो जिनकी एक। सब डिजायर खत्म हो गई है ना, जिनकी हाँ समस्त तो कामनाएं निष्रूप से समाप्त हो गई है। हाँ, या वो तभी समाप्त होंगी जब उसकी मैं समाप्त हो जाएगी। जो उसकी या मैं समझ तो स- कामनाएं हैं मैं के भीतर है। हम्म तो ऐसी स्थिति में जो परमात्मा का भजन करते हैं, वो ज्ञानी है। हम्म या, तो वो पूरी हाँ डिजायरलेस हो गए जो करते हैं भजन, तो वही ज्ञानी है। तो ज्ञानियों में सुखदेव जी, सनकादिक ऋषि, ये सारे। हम्म, तो बालक प्रहलाद जी हुए, वो सारे। या ये ये चार प्रकार के जो बताए, तो उसमें ज्ञानी टॉप है, वही बताया उन्होंने। बाकी अर्थात अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के। तो उनमें ज्ञानी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ हाँ बनाया। हाँ। इस श्लोक में अभी नया हम जो अगला श्लोक करने जा रहे हैं 18वां, उसमें भी भगवान। उधारा सर्व एवैते ज्ञाने त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अब इसमें देखिए कृष्ण कुमार क्या बता रहे हैं। ऑल दोज हु आर डिवोटेड टू मी आर आर इंडीड नोबल, but those in knowledge who are of steadfast mind, whose intellect is merged in me, and who have made me alone as their supreme goal, I consider as my very self. वाह। Yeah. तो ये द्वैत यहाँ खत्म हो गया ना, देखिए। यहाँ खत्म हो गया। या वेरी गुड, brought it to a good conclusion here. Yeah. अभी इसी से पहले मैं उसी की बात कर रहा था, अगले श्लोक में ही उसका निवारण कर दिया है भगवान ने। या so this is the way to do it. Yeah, that's the मेरी बैटरी भी बंद हो जाएगी, अभी खत्म हो जाएगा ये। Yeah. सॉरी। बैटरी तो हमारी इसकी अपनी खत्म हो जाएगी एक दिन। ये ये तार डाली हुई है, वो चल ही नहीं रहा। अच्छा, चलो वो भी पता भगवान की इच्छा है। भगवान तो भगवान कहते हैं हम बहूनां तो ठीक है करें। हाँ जी। जन्मनामन्ते या ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। After many births of spiritual practice, one who is endowed with knowledge surrenders unto me, knowing me all that is. Such a great soul is indeed very rare. देखिए तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये एक जन्म में नहीं, ये ज्ञान नहीं आ पाता है। इसमें जो सच्चा साधक है, जो सिंसियर है, वो आगे बढ़ता है। और इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो दूसरे जन्म में, जैसा कृष्ण का छठे अध्याय में बता चुके हैं कि उसको जो नया जन्म मिलता है वो ऐसा मिलता है कि जो फैसिलिटेट करता है उसकी प्रोग्रेस। और ऐसे जन्म आफ्टर जन्म में करते करते
वो फिर प्राप्त कर लेता है भगवान को। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, बड़ा फेमस है। भवनाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते हम्म, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ। हाँ, बहुत ही मुश्किल ये से। ये प्रभुपाद भी बहुत सुनाते थे ये हाँ। बार बार। या क्या बंगाली एक्सेंट था तो हाँ। बहु नाम जन्म नाम ऐसे करके बोलते थे। या अच्छा, अब अगले श्लोकों में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जो बजाय उस परम तत्व को, यानी मेरे को, कृष्ण भगवान अपने को बता रहे हैं कि पाने के बजाय और दूसरी तरफ चले जाते हैं, और देवताओं की तरफ। हम्म, और जो लोग देवताओं को अलग समझते हैं कृष्ण से, वो भी अज्ञानी है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है, सभी जो है उन्हीं गणेश, शिव, देवी, एक ही है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से लोग इसकी आप उपासना करते हैं। लेकिन अगर अपने इष्ट को ही सब कुछ मान के, बिना किसी कामना के, मतलब बिना किसी मैटेरियल डिजायर के, अगर उसकी पूजा उपासना करें, तब वो कृष्ण भगवान की उपासना ही जैसी होती है। लेकिन अगर आप उनको किसी सेल्फिश इंटरेस्ट से करें कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मैं इतना चढ़ावा दूंगा, इससे मुझे ये मिल जाए, मैं इतने दिन व्रत रखूंगा, इससे मुझे ये मिल जाए ना, तो उसको नहीं इनकरेज किया है कृष्ण भगवान ने यहाँ पे, देखिए। या उसको कामे ते है जी। उसको फल मिल जाएगा, हाँ। पर उसी देवता से मिलेगा। और 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 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है उसके पूर्व जन्मों के आधार पर। बट वो कहते हैं उसका जो फल देने वाला है पीछे से, वो कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। हाँ, वो भी मैंने किया। कि वो उनकी भी जो शक्ति है मेरे पर ही आधारित है। तो इसमें जो डेफिनेशन है बहुत जन्मों के अंत की, जो डेफिनेशन है ना कि लास्ट जो बर्थ का, बहुत जन्मों के अंत के, हाँ। तो या उसमें डेफिनेशन उसकी है, जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है। ओके। हम्म, क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के पश्चात उसका पुण्य जन्म नहीं होता, वही उसका अंतिम जन्म होता है। हाँ। अच्छा। दैट्स लास्ट बर्थ हो, जिसमें वो बिल्कुल हो जाए, भक्ति करता है और करना। well that's a very reassuring। हाँ। तो Good। अभी हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद भक्ति करें, तो हमारा शायद यही लास्ट बर्थ हो, उसके बाद भगवान के या पास ही रहे। या तो वही उसका अंतिम जन्म है, या जब वो रियलाइज करता, भक्ति करता, और बहुत जन्मों के अंत के। ट्राई सो तो दिस इज बहुत द लोग एंड कर ऑफ रहे हैं, मगर there is किसी को भी कोई क्या उसको प्रॉमिसरी नोट नहीं मिल रहा भगवान से। भगवान कहते हैं वो मैं स्वयं देख लूंगा बाद में। वो कृष्ण क्या भगवान जन्मों कर के बता ही चुके अंत हैं। का जन्म का, दोबारा जन्म ना होना, हाँ। उसके लिए बिल्कुल वही, तो उसका अंतिम जन्म यही है। कृष्ण ये भगवान ने बताया है बिगनिंग में कि मनुष्याना सहस्रेषु कश्चित यतित सिद्ध है, यदिताम एव सिद्धा नाम कश्चिन वेत्ति माम तत्वता। मतलब मेरे को कोई बहुत ही कम, हजारों में से तो एक तो प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में से भी हजारों में से एक मेरे को कोई एक जो तत्वता, तत्वता से मीन्स एज आई एम। ये जान पाता तो आगे चले 20वें श्लोक में। है। ये ते कृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। Those whose knowledge has been carried away by material desire surrender to the celestial gods, following their own nature, they worship the devtas, practicing ritual meant to propitiate these celestial personalities। तो तमाम तरह के देवता हैं, कोई कुबेर देवता की पूजा करता है, तो कोई और अपने देवताओं की
with the intent to request that desire, मुझको ये दे दो, इस तरह की। तो ये है। और किस लिए करते हैं? कामेश तैत अपहृत ज्ञान, मतलब those whose knowledge has been carried away by material desires, बजाय उस कृष्ण की शरण में आने में, उस परम चेतना, परम तत्व को जानने के लिए, उनके बजाय ये अपनी मेटीरियल डिजायर के लिए, यहाँ पे वो कृष्ण को बता रहे हैं कि ये इससे बात बनेगी नहीं। वो मिल जाएगी जो मेटीरियल डिजायर है, हो सकता है वो पूरी हो जाए, जैसे अभी दीपक जी ने बताया, हो सकता है ना पूरी हो। अच्छा, उसके बाद कृष्ण को बताते हैं कि सब मेरे ही दिया होता है। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम्। Whatever celestial form a devotee seeks to worship with faith, I steady the faith of such a devotee in that form. तो अगर कृष्ण भगवान उसकी हेल्प करते हैं, उस जिस रूप में वो अपने देवता की पूजा कर रहा है, उसमें उसका फेथ जमा देते हैं। हम्म। ततया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। Endowed with faith, the devotee worship a particular celestial god and obtain the object of desire. But in reality, I alone arrange those benefits. लेकिन जो उनका फल देने वाला है, वो पर्टिकुलर देवता नहीं है, बल्कि कृष्ण भगवान ही है। वो थ्रो द he channels that fulfill of desire through that devata, but in reality is Krishna. हम्म। अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। But the fruit gained by these people of little understanding is perishable. Those who worship the celestial God go to the celestial abodes, while my devotee come to me. ठीक है? हम्म। इसमें जो भी फल मिलता है वो तो पेरिशेबल है। आपने क्या मांगा? आपने बहुत बड़ी पोजीशन मांगी कि मैं सीईओ हो जाऊं किसी कंपनी का, या राजा हो जाऊं, या प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं, लेकिन वो तो टेम्परेरी है, क्योंकि एक दिन वो पद छोड़ना पड़ेगा। या धन प्राप्त किया तो वो धन भी थोड़े टाइम तक तो वो सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन फिर देन यू गेट यूज टू इट, वो उसमें उसका भी फल खत्म हो जाएगा। अच्छा, those who worship the celestial go to the celestial abodes। अच्छा, celestial abodes जो है वो भी टेम्परेरी है। कोई भी लोक है, वैसे उनका भी अंत है, मतलब ब्रह्म लोक है, उसका भी, जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ये सारे के सारे। सो वाइल माई डिवोटी कम टू मी, और जो भगवान के लोक में जाते हैं वो इटर्नल है। तो यहाँ कहने सुरेंद्र को, जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सुंदर जी। I'm quite confused with this thing because those loks came in existence because of the Lord, and that prominence came from Him. So how could He disown that? I mean, these people
I don't know who they are. I mean, we've got a lot of names, but how can he disown that? Because he created it. No, he's not disowning it. He's Well, just this literally was saying that I mean, a lot of people would have prayed to them with the yeah, intention of salvage to yeah, become. And so what I'm saying, that's not waste of time, I hope. Because अगर ये create किए हुए इतने जो किए हुए हैं, they must have deserved something to be there in the first place. I'm assuming that. If that's the case, then they're not Tom, Dick, and Harry. They're pretty divine kind of individual with a lot of yeah, the sadhana they've done. So yes, they maintain and they will continue to maintain it. But I mean, this separation I find hard. That's what the question is. I'm not saying it's there, but this is it's a wrong division to me. That's all. चलिए अभी लॉर्ड कृष्णा की स्टेटमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं No सुरेंद्र जी। question नहीं कर रहा, but he's the one who created this thing. या चलिए It's यतिंद्र his जी creation. बताइए कुछ इसके बारे में। It's मेरा not वो they did not appear overnight. They appeared with the full blessings of Lord Krishna. Yeah. So anyway, हाँ तो मैं पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि मैं आई वाज कट ऑफ बिकॉज ऑफ द थिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि they were empowered totally by the Lord in the first place. So they can't be fake. They're not fake news. I'm saying that they have they must have done a lot of sadhana. By virtue of that sadhana, they became who they are. So मेरे कहने का मकसद है कि I would not diminish them. I mean, and I'm sure they would be only turning to Lord Krishna in the first place. This division, just because they have, like we're doing practices now, one of us may become realized, so-called, and then it is not just like this thing that is useless. It's been empowered. It worked, done a lot of sadhana, and reached a point whereby he's not attached to the self, to individual physical self. He's beyond that. I'm just assuming that way that all these deities, they've got their own lokas, yes, but who's behind all that? Only one. So they are not separate from him. That's all. वही तो तो कह यही रहे तो हैं। कृष्णा यही तो कह रहे हैं कृष्णा, और क्या कह रहे हैं? नहीं अभी आपने कहा है ना कि वो जो और लोग वाले हैं, they've got time limit. You keep bringing it up because it could have well be कि उन लोगों उन संतों को भी बहुत दिल से आप पूछ रहे हो to receive the salvage, not getting a job only. I mean that's one aspect, but a lot of people be turning to them for a realization. नो यहाँ पे बताया है, ये उन लोग की बात नहीं हो रही जो रियलाइजेशन के लिए है, उनकी बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है जो कि फॉर द मटेरियल गेन, टू अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनके पास जाते हैं, उन लोगों की बात हो रही है। अच्छा मेरा where I get confused is जिन लोगों के पास जा रहे हैं, they have the blessings of Lord Krishna in the first place. Yeah, they have authorization from Krishna, but those are not the final destination. मतलब उनको कृष्ण भगवान ठीक है। उनको, क्योंकि सब जो भी क्या कहते हैं, पावर कहो क्या कहो, एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ कृष्णा के कारण है। तो ये जो आप कह रहे थे कि ना कि जो साल्वेशन के लिए, जो रियलाइजेशन के लिए उन लोगों के पास जाते हैं अदर देन कृष्णा ना, तो उन लोगों के पास अदर देन कृष्णा नोबडी गोज फॉर द रियलाइजेशन। अच्छा, वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो अपनी मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए इन लोगों के पास जाते हैं। ये जो इतने श्लोक हैं, उन लोगों के बारे में बात हो रही है, उन एस्पिरेंट्स के बारे में बात हो रही है जिनकी मटेरियल डिजायर है, वो अपनी मटेरियल डिजायर डिफरेंट देवता एम्पावर्ड बाय कृष्णा उनसे करना चाहते हैं। दीपक जी आप कुछ बताइए इसमें, मुझे नहीं। और दूसरी I बात just ये back off now. I just अगर want to express. कोई I just wanted to express this much. That it's conflicting. I leave it at that. There's no. I don't think you have an answer on that one. Neither of you have the answer. Fact is, it is. Oh, how do you know? No, मैं भी Well, कुछ कहने वाला था। मैं ये please कह रहा go हूँ ahead. कि let's take an example of
Let's take the Ma, Vaishnavi the mother. Let's the talk. yogis um, in that Himalayan Academy हवाई में, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी की भी ले Sure. सकते। तो I know those monks are very serious, okay, very serious. They're totally giving up their desires. That's what their guru taught, and um, Sivya Subramanian Swami, that was their guru. Now that guru passed away. Now they have other guru जिनको उन्होंने दे दिया गद्दी, but they're all monks. They are just they are worshippers of Lord Shiva. Yeah. Okay, they got uh, they respect everybody, but they are particularly worshippers of Oh, Lord Shiva. Shiva, because the guru said that my guru initiated me in this system, and he said you are going to worship Lord Shiva and you going to build his temple in Hawaii. So he goes and he builds a temple in Hawaii. um, so these people, they've given up their desires. They got nothing of their own. They've given up their families. They're just living there in monastery. They're totally dedicated their lives to one cause. And once they give up their desires, then whether they worship Lord Shiva, whether they worship Mataji, whether they worship some other deity, they are actually worshipping Krishna, because here Yeah. Krishna is saying you give up the desire. So that's the and that's the only prerequisition here. So तो वो they एक्चुअली fulfill that. there is no difference. I mean, Shiva in that situation, Shiva and Krishna are same. They are not Same, different. yeah, yeah, Only the only the desire of the devotee. He wants to see his his Isht in that form. Okay, that's all it is. yeah. तो ये जो जैसे जो शिव के भक्त हैं, सब कामनाओं को छोड़ के सिद्धि प्राप्त करने, मतलब रियलाइजेशन कर रहे हैं, they are same as who is worshipping Shiv, Ram or Krishna or even Ganesh. Yeah, so it's just the desires is the main component there, where we have to see that once that goes, then one is aligned towards Lord Krishna. Yeah. Thank you. Yeah. So what about the goddess then? Oh, goddess Same, भी same thing. same thing. वो भी कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा Yeah, का ही है। yeah, कृष्णा की Krishna. ही सब पावर्स हैं। तभी तो हम देखिए गॉडेस राधा की करते हैं अपनी, जो हम मंगलाचरण है उसमें सप्त Yeah, कांचन गौरांगी। राधे कृष्णा वनेश्वरी। या क्या क्या टाइम हो गया अब मेरे ख्याल से उसका अब भजन? 4:34 हो गए। या तो आपका मधुर वचन भजन सुनने का अब समय आ गया, चलिए जिसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं। तो आज यहीं पर हम विराम देते हैं। श्लोक नंबर 23 कर लिया है। Whatever these people of understanding perishable, नहीं इसमें जो 22 कर लिया है। देवताओं में जैसे इंद्र देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता, ये देवता है ना, जो शिवा का, राम का, कृष्ण का, राधा का, देवी का, ये सब एक ही है ना। वो देवताओं, ये तो ऊपर है ना सारे। हाँ जी, टेम्पररी डिजायर उनकी पूरी हो जाती है, कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं के भगवान से पृथक मानकर, सो सेपरेट भोग वस्तुओं के लिए उसकी उपासना करते हैं। इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के, लेस इंटेलिजेंट जनों के और अल्पबुद्धि तो है ही है। तो इसमें जो मेन जो करते हैं वो, परंतु सभी देवों पार्षों को ये फल भी नहीं मिलता। बहुत से लोग तो स्त्री पुत्र धन और मान प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए उपासना करते हैं। वो अपनी अपनी ये टेम्परेरी डिजायर है जो पूरी हो जाती है उसके बाद। सो जो देवता में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने से भोगों की अपेक्षा देवता में अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं।
तथा मरण काल में जिन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है वह देवलोक में जाते हैं। परंतु ये ख्याल रखना चाहिए कि वह देवता, उनके द्वारा मिलने वाले भोग तथा उनके लोग सभी विनाशनील हैं, टेम्परेरी हैं, इसलिए उस फल को अंतवंत कहा गया है। तो वी शुड मेडिटेट ऑन लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा, ये लॉर्ड हाँ जी। देवी, इसमें ये है कि अन्य चलिए, देवताओं की तो हो जाती है, भगवान उसमें कर देते हैं श्रद्धा पूरी, लेकिन वो लेकिन टेम्परेरी है वो मतलब। चलिए आज यहीं पर भगवत गीता के प्रसंग को विराम देते हैं। तो एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद किसी और ने भी भजन करना हो तो अपना तैयार रखिएगा, और फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। थोड़ी मैंने लेट ज्वाइन किया आज ना, 15 मिनट लेट आया मैं, वो अच्छा, मेडिकल का था, मेरे अपॉइंटमेंट थी, इसलिए अच्छा, आई ज्वाइन लेट, यार सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं। ओम ओम। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई। जब यौवन तब मान घना रे, जब यौवन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। अजहू न गई मन की तृष्णा रे, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे।
कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भई साधु, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, भजन रिमाइंड करता है हमको, भजन बीत ना जाए दिन भजन बिना। हाँ जी, वेरी नाइस। या, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। या। चलिए, और तो किसी ने भजन करना है कि 443 हो गया वैसे? तो बताइए। भजन नहीं तो फिर हम मेडिटेशन कर लेते हैं अब 5 बजे तक। हाँ जी, चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा एंड देन वी गो टू मेडिटेशन। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।